का झोपड़ा तोड़ रहे हो, गरीब का घर तोड़ रहे हो, तो निर्मल सिंह का क्यों नहीं? आज तक इतना टाइम हो गया, आप देखिए 2 साल 3 साल हो गए लगातार लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, मीडिया कर्मियों ने भी हाइलाइट किया, लेकिन फिर भी साइलेंट क्यों? क्यों क्या वो डॉक्टर निर्मल सिंह बीजेपी का टैग लगाए और डिप्टी सीएम है, पावर का इस्तेमाल करेंगे, उनका घर नहीं टूटेगा, क्यों? हम तो ये डिमांड करते हैं आपकी चैनल से, सबसे पहले वाला बुलडोजर उनके घर पे लेके जाइए। आप क्यों उनको शाय दे रहे हैं, क्यों उनको बचा रहे हैं बार-बार? क्यों उनने कोर्ट का फिर तो गरीब को भी मोहलत। कश्मीरी पंडित समाज ने, युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि नहीं भाजपा को हम वोट करेंगे, भाजपा हमारे लिए कुछ करेंगे क्योंकि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ अपने पावर का यूज किया, अपनी कोठियां बनाई, अपने पावर करप्शन हद से ज्यादा किया। आज जम्मू कश्मीर करप्शन में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार है, क्योंकि भाजपा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई पूछने वाला है नहीं। हजारों करोड़ रुपए वहां सेंटर से आ रहे, कहा जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ एलजी मनोज सिन्हा पे भी एक जांच की जाए कि अगर ये फंड्स आ रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर फंड्स भेजे जा रहा है, मुझे बताइए, अगर वहां से हजारों करोड़ का दावा आ रहा है, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आ रहा है, रेलवे के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है, राहुल गांधी अपोजिशन में हमारी बात उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी जो उनका काम यह है, अगर भाजपा फेलियर हुई, अगर कश्मीरी पंडित समाज ने, युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि नहीं भाजपा को हम वोट करेंगे, भाजपा हमारे लिए कुछ करेंगे क्योंकि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ अपने पावर का यूज किया, अपनी कोठियां बनाई, अपने पावर करप्शन हद से ज्यादा किया। आज जम्मू कश्मीर करप्शन में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार है, क्योंकि भाजपा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई पूछने वाला है नहीं। हजारों करोड़ रुपए वहां सेंटर से आ रहे, कहा जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ एलजी मनोज सिन्हा पे भी एक जांच की जाए कि अगर ये फंड्स आ रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर फंड्स भेजे जा रहा है, मुझे बताइए, अगर वहां से हजारों करोड़ का दावा आ रहा है, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आ रहा है, रेलवे के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है, एनएचपीसी के लिए आ रहा है, एनएचएआई के लिए आ रहा है, कहाँ जा रहा है? कोई यहाँ लग नहीं रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी आप जो आपके समाज के लोग राहुल गांधी से मिले हैं, आप खुश हैं? नहीं, हम बिल्कुल खुश हैं। हम तो हर जगह जाएँगे जहाँ हमारी गुहार सुनेंगे, जहाँ हमें उम्मीद है कि नहीं हमारे साथ कोई अपोज़िशन के लीडर हो या जो लीडर हमारे लिए बात करेगा, चाहे पार्लियामेंट में करे, चाहे असेंबली में करे, चाहे कहीं भी करे, लेकिन हमारे लिए बात जो करेगा हम उसके साथ हैं। बेशक वो भाजपा का लीडर में से कोई हो, अगर वो हमारी बात करता है, हम तो उसका साथ। भाजपा के किसी लीडर ने आपके लिए बात की? बिल्कुल ही नहीं कहा। वो आते हैं जब कोई शहीद होता है हमारे, उस टाइम मगरमच्छ के आंसू रविंद्र रैना बहाते हैं। वो कहते हैं कश्मीरी पंडित का दर्द। नरेंद्र मोदी जी जम्मू आते हैं, कहते हैं मैं डोगरों के साथ हूँ, पंडितों के साथ हूँ, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों को यूज कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। और किसी के लिए मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकजुट होइए, वरना ये हमें खराब करेंगे, हमें कहीं का नहीं रखेंगे। आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत डार्क साबित होगा। आखिर में क्या कुछ कहना आखिर चाहेंगे? में यही मैं कहूँगा कि हमारे डेली वेजर भाई जो सड़कों पे है इतने टाइम से 60,000 70,000 डेली वेजर जो। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य लकीर में और मैं हूं वंदना हंसमलकाय। अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात की जाए तो काफी ज्यादा मुद्दे जो हैं वो बने हुए हैं और मुद्दे काफी गंभीर हैं और इन सब पर हमारी सोच रहती है, हमारी जो है कोशिश रहती है कि हम लोगों से बातचीत करें, उन लोगों से जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋषि किलन जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, जो जम्मू कश्मीर के रिसेंटली मुद्दे हैं। सबसे पहले ऋषि जी आपका बहुत जी, बहुत 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 स्वागत धन्यवाद। है। ऋषि जी, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट लैंड को लेकर, जो इस वक्त काफी ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है, गरीब जनता है, परेशान है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़े अफ़सोस की बात है कि भाजपा जो है या हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो दावे तो बहुत कुछ करती है कि स्टेट लैंड में एनक्रोचमेंट हो रहा है, वो करना है, खाली करवाना है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस जिनका इसमें हाथ है, उन पे क्यों नहीं वो शिकंजा कसते हैं? मुझे बताइए, जो इसमें इन्वॉल्व है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप गरीब लोगों को बसाते हैं कहीं पे, चाहे मैं भटंडी की बात कर लूँ, चाहे मैं बाकी एरियाज़ की बात करूँ, तो मुझे आप बताइए, जब वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, जब वहाँ पे आप उनको बसाते हैं, उनको कहीं पे सेटल करते हैं, तब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? मुझे बताइए, तब तक हमारे डीसीज़ कहाँ थे, पटवारी कहाँ थे, तहसीलदार कहाँ थे, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? ये सबसे पहले अगर इनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, जिसका उस पे साइन है, जो उस टाइम ड्यूटी पे ऑफिसर था, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो डिवीजन कमिश्नर हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, उस पे एक्शन लो। ऋषि जी, क्या लगता है, आपने पॉलिटिशियंस की बात की है, इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस भी हैं और अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं? जनता जो है वो जानना देखिए, मैं चाहेगी। नाम तो ले नहीं सकता हूँ क्योंकि वो भी हमारे अपने ही तो हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी से हैं? बेशक भाजपा के भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसमें बाकी लीडर्स भी होंगे, इसमें एनसी के भी होंगे, इसमें पीडीपी के भी होंगे, ऐसी यानी बात। स्टेट लैंड का जो मुद्दा बना हुआ है मेन उसमें कुछ पॉलिटिशियन लोग ही है। पॉलिटिशियन हैं वो बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, भाजपा के भी उसमें होंगे। आप देखिए, पिछली बार नाम भी आया था भाजपा के किसी लीडर का, तो निर्मल सिंह जी की कोठी देखिए, वो भी तो एनक्रोचमेंट ही है। वो क्या है? निर्मल सिंह की कोठी जो है, वो भी एनक्रोचमेंट है। वो किस पे बनी है? मुझे बताइए। सबसे पहले तो डॉक्टर निर्मल सिंह का घर तोड़िए। सबसे पहले तो अगर आप गरीब का घर तोड़ रहे हैं, तो निर्मल सिंह का क्यों नहीं? क्या वो डिप्टी सीएम है इसलिए? निर्मल सिंह ने एक पॉलिसी की, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया इसलिए क्योंकि उनको पता था फिलहाल टाइम पीरियड निकल जाएगा और बाद तो में। क्या ये कोर्ट, अगर बात की जाए, हम कोर्ट को कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कानून है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी निर्मल सिंह अपनी पावर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
पावर का यूज तो कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी सीएम है, अगर आप गरीब का झोपड़ा तोड़ रहे हो, गरीब का घर तोड़ रहे हो, तो निर्मल सिंह का क्यों नहीं? आज तक इतना टाइम हो गया, आप देखिए 2 साल 3 साल हो गए लगातार लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, मीडिया कर्मियों ने भी हाईलाइट किया, लेकिन फिर भी साइलेंट क्यों? क्यों? क्या वो डॉक्टर निर्मल सिंह बीजेपी का टैग लगाए और डिप्टी सीएम है, पावर का इस्तेमाल करेंगे, उनका घर नहीं टूटेगा? क्यों? हम तो ये डिमांड करते हैं आपकी चैनल से, सबसे पहले वाला बुलडोजर उनके घर पे लेके जाइए। आप क्यों उनको शाही दे रहे हैं? क्यों उनको बचा रहे हैं बार बार? क्यों उनने कोर्ट का, फिर तो गरीब को भी मोहलत दो, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनको यहाँ से हाई कोर्ट से राहत मिलेगी? क्यों? आखिरकार ये हम कानून पे विश्वास करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून जल्द से जल्द ये फैसला देंगे कि निर्मल सिंह का अगर इलीगल घर बना है तो उसको तोड़ा जाए। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्या भाजपा का, अगर भाजपा के लीडर्स इन्वॉल्व है, उनका भी घर तोड़ा जाए, उनकी भी स्टेट लैंड है, मुझे बताइए जहां जहां उनका कब्जा है उस पर भी एक्शन होनी चाहिए। चलिए, आपने काफ़ी अच्छी बातें की हैं। आपने कहा है कि पहले उन अमीर लोगों के घरों को तोड़ा जाए, फिर गरीब का भी देखा जाएगा। हालाँकि अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका कहना है आवास योजना। आवास योजना, लोगों एक को तरफ से वो आवास योजना कह रहे हैं कि उसका लाभ उठाइए, गरीबों को कहते हैं आवास योजना का, और दूसरी तरफ बुलडोजर लगा। ये पॉलिसी क्या है बीजेपी की, मुझे बताइए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा चाहती क्या है। एक तरफ से हमारे गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, एक तरफ से हमारे जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, पंडितों को परेशान कर रहे हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को परेशान कर रहे हैं। आखिरकार चाहते क्या है भाजपा के लोग? आज जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है वो सुसाइड करने पे आ गए। आज उनकी कंडीशन ऐसी हो गई, बद से बदतर। आज रोजगार नहीं है उनके पास, मुझे बताया, आज 2 टाइम का 3 टाइम का खाना भी नहीं है। आप 3 टाइम का छोड़िए, 1 टाइम का भी चलिए, नहीं है। आपने कहा कश्मीरी पंडित लोग परेशान हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़, रिज़र्व कैटेगरी, इन पर आप क्या कुछ कहना है? देखिए, बड़ी अफ़सोस की बात है, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ हमारे इतने टाइम से जो है, वो इतने टाइम से सफ़र कर रहे हैं। वो उनकी गुहार क्या है कि वो कहते हैं रिलोकेट हमें किया जाए जब तक हालात ठीक होगी। लेकिन हमारे एलजी साहब टस से मस नहीं हो रहे। हमारे एलजी साहब उनको सरेआम धमकी दिए दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप कश्मीर नहीं आए, आपने जॉब जॉइन नहीं की दोबारा, तो हम आपकी सैलरी रोकेंगे, हम आपको जॉब से निकालेंगे। क्या ये एलजी साहब के बाप की जागीर है? ये एलजी साहब के हम एम्प्लॉइज़ हैं? मुझे बताइए, हमें अपना हक लेना आता है। पीएम पैकेज को मजबूर मत करो एम्प्लॉइज़ को कि हम सड़कों पे आए। हम अभी तक शांतिपूर्वक ये कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके एलजी साहब के वहाँ राजभवन आके उनको लखनपुर पार फेंकेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें एलजी मनोज सिन्हा को लखनपुर से बाहर फेंकने का। आप देखिए, और सबसे पहले मैं मिलूंगा पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के साथ जो उनको बाहर फेंकेगा। अगर कश्मीरी पंडित समाज की बात की जाए तो भाजपा पार्टी पर काफ़ी विश्वास किया कि ये भी हमें कुछ ना कुछ करेंगे, वहाँ के लिए हमारे लिए कुछ नए अच्छे घर बनाएँगे, हमें वहाँ पर ही लोकेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब जो है कश्मीरी पंडित समाज के कुछ लोग जो है राहुल गांधी से मिले हैं। क्या लगता है इस पर आपकी क्या कुछ देखिए, टिप्पणी? कहीं न कहीं राहुल गांधी अपोज़िशन में हमारी बात उठा सकते हैं। कहीं न कहीं अपोज़िशन पार्टी जो उनका काम ये है, अगर भाजपा फेलियर हुई, अगर कश्मीरी पंडित समाज ने, युवाओं ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया कि नहीं, भाजपा को हम वोट करेंगे, भाजपा हमारे लिए कुछ करेंगे क्योंकि अच्छे दिन आएँगे। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि भाजपा ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पावर का यूज़ किया, अपनी कोठियाँ बनाई, अपने पावर करप्शन हद से ज़्यादा किया। आज जम्मू कश्मीर करप्शन में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार है, क्योंकि भाजपा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई पूछने वाला है नहीं। हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ सेंटर से आ रहे, कहाँ जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ एलजी मनोज सिन्हा पे भी एक जांच की जाए कि अगर ये फंड्स आ रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर फंड्स भेजे, जा कहाँ रहा है? मुझे बताइए, अगर वहां से हजारों करोड़ का दावा आ रहा है, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आ रहा है, रेलवे के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है, एनएचपीसी के लिए आ रहा है, एनएचएआई के लिए आ रहा है, कहाँ जा रहा है? कोई यहाँ लग नहीं रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी आप जो आपके समाज के लोग राहुल गांधी से मिले हैं, आप खुश हैं? नहीं, हम बिल्कुल खुश हैं। हम तो हर जगह जाएँगे जहाँ हमारी गुहार सुनेंगे, जहाँ हमें उम्मीद है कि नहीं, हमारे साथ कोई अपोज़िशन के लीडर हो या जो लीडर हमारे लिए बात करेगा, चाहे पार्लियामेंट में करे, चाहे असेंबली में करे, चाहे कहीं भी करे, लेकिन हमारे लिए बात जो करेगा हम उसके साथ हैं। बेशक वो भाजपा का लीडर में से कोई हो, अगर वो हमारी बात करता है, तो हम उसका साथ। भाजपा के किसी लीडर ने आपके लिए बात की? बिल्कुल ही नहीं कहा। वो आते हैं जब कोई शहीद होता है हमारे, उस टाइम मगरमच्छ के आंसू रविंद्र रैना बहाते हैं। वो कहते हैं कश्मीरी पंडित का दर्द। नरेंद्र मोदी जी जम्मू आते हैं, कहते हैं मैं डोगरों के साथ हूँ, पंडितों के साथ हूँ, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों को यूज कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। और किसी के लिए मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकजुट होइए, वरना ये हमें खराब करेंगे, हमें कहीं का नहीं रखेंगे। आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत डार्क साबित होगा। आखिर में क्या कुछ कहना आखिर चाहेंगे? में यही मैं कहूँगा कि हमारे डेली वेजर भाई जो सड़कों पे है इतने टाइम से, 60,000 70,000 डेली वेजर, जो आप पीएचई के देखिए, जो आप इसके एस्टेट एम्प्लॉइज के देखिए, जो आप रहवे खेल के देखिए, स्पोर्ट्स के, जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, मैं केंद्र सरकार से यही गुहार करूंगा, जल्द से जल्द उनको पक्का किया जाए, उनकी सैलरीज हाई की जाए, और उनको बहुत कुछ बेनिफिट जो बाकी डेली वेजर्स को मिलता है उनको भी मिले। उनको आप क्यों इतना रुला रहे हैं? उनके परिवार की कंडीशन देखिए, उनके बच्चों की कंडीशन देखिए। वो स्कूल नहीं जा पा रहे, वो कॉलेज नहीं जा पा रहे, उनके पास शाम का खाना नहीं है। आप उनकी कंडीशन देखिए। और भाजपा के लीडर टस से मस नहीं हो रहे, एलजी साहब टस से मस नहीं हो रहे। मुझे बताइए, क्या ये आपको लग रहा है मुश्किल है एलजी के लिए कि उनको पक्का करना?
मुझे बताइए, अगर पिछली सरकारों ने उनको रोजगार दिया, उनको डेली वेजर भी बनाया, रोजगार दिया, कुछ प्लेटफॉर्म दिया युवाओं को, तो आपका फर्ज बनता है उनको पक्का करना। आप उनको रुला रहे हैं, वो सड़कों पे है, माताएं बहनें, आप मुझे बताइए क्यों? आज हमारे पीएम एम्प्लॉयज है, आज हमारे बाकी एम्प्लॉयज सड़कों पे क्यों है? कश्मीर के नौजवान बेचारे, उनकी कंडीशन आप देखिए, बद से बदतर है, क्योंकि भाजपा की गलत नीतियों से। भाजपा ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। कहाँ बनाया? हम तो कहते हैं हमारा पुराना जम्मू कश्मीर हमें वापस दीजिए। हम तो कहते हैं हमारे पुराने जो दिन थे वो सबसे अच्छे थे। आज हम खून के आंसू रो रहे हैं, हमारे युवा जो है सड़कों पे, कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कोई आतंकवाद की तरफ जा रहा है, कोई क्राइम रेट की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, नरेंद्र मोदी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज रविंद्र रैना को शर्म आनी चाहिए, खुद को कहते हुए कि मैं डेली वेजरों के साथ हूं, मैं गरीबों के साथ हूं। किसके साथ हो? तुमने तो सिर्फ एक ही काम किया है, जम्मू कश्मीर में फूट डलवाई है, जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन को बांटा है। तुमने हर एक धर्म को बांटा है। आज जम्मू कश्मीर में भाई भाई का दुश्मन है, आज हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, क्योंकि भाजपा की गलत नीतियों से। भाजपा ने जो एससी स्टेटस, भाजपा ने जो पहाड़ी, भाजपा ने जो शेड्यूल कास्ट, भाजपा ने जो कश्मीरी पंडित, सबको बांटा आपस में। और भाई भाई का दुश्मन। एक वक्त था जब एक ही थाली में सारे खाते थे, और आज ऐसा हो गया, वो कहता है ये क्रिश्चियन है, वो कहता है ये पंडित है, ये कहता है मुसलमान है। आज आपने धर्म की राजनीति की है, आज आपने मंदिरों की राजनीति की है। भाजपा के पास सिवाय मस्जिद, मंदिर और धर्म की राजनीति के सिवा और कोई भी नहीं है। पॉलिटिक्स कोई मुद्दा नहीं है। मुझे बताइए, 8 साल में नरेंद्र मोदी के पास सिवाय और धर्म की राजनीति के बगैर कौन सी उनने डेवलपमेंट की बात की? कौन से उनने जम्मू कश्मीर में? खाली रविंद्र रैना जी और भाजपा के लीडर्स कहते हैं हम शेड्यूल कास्ट के साथ हैं, हम पहाड़ी के साथ हैं, हम गुज्जर के साथ हैं, बकरवाल। ये नहीं कहेंगे हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। उन्होंने एक दूसरे के दिल में ये डाला है कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, ये शेड्यूल ये क्रिश्चियन है या माइनॉरिटी है, यही डाल दिया है। मुझे बताइए, आज शेड्यूल कास्ट जो भाजपा में दावा करते हैं कि कश्मीर जो शेड्यूल कास्ट जी हमारे साथ है, क्या किया उन्होंने शेड्यूल कास्टों के लिए? क्या किया उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के लिए? क्या किया उन्होंने पंडितों के लिए, जम्मू के डोगरों के लिए क्या किया? मुझे बताइए, अगर 8 साल से भाजपा है तो हमें तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लेने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा राजपूत सभा को, और ये दावा करते हैं कि हमने किया। मुझे बताइए, आखिरकार भाजपा ने किया क्या है? भाजपा ने खाली धर्म की राजनीति की है, भाजपा ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, और कुछ भी नहीं। जम्मू कश्मीर का युवा अब एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों, हमारा कसूर क्या है। यानी अब यहाँ पर रह चुके हैं सिर्फ सवाल। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने धड़ाक से बोला है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप भी इनके साथ सहमत हैं तो आपको इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए सत्य लकीर के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल काइन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।